किस मामले में तुम इंडिया से बराबरी करोगे, मुझे बताओ। सबसे बड़ा गोल्ड का मार्केट दुनिया में हिंदुस्तान है। पाकिस्तान को कमजोर करना, ये है इनकी साजिश। कर्ज पे रहने वाला मुल्क कब तक जिंदा रहेगा? तो ये मुल्क टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। इंडिया क्या कर रहा है और हमारे जाहिलों को देखो। अब आजाद कश्मीर भी तुमसे लेंगे और तुन के लेंगे, तुम्हारी फाड़ के लेंगे इस तरह। यार हमें भी तो शर्म नहीं ना आती, जिस मुल्क में रहते हैं। भारत ने अपना दिफाई बजट एक बार फिर बढ़ा दिया। इस खित्ते में ताकत का अदम तवाज़ुन है। पाकिस्तान को क्या करना चाहिए ऐसे हालात में जब हमारे मुआशी चैलेंजेस बहुत ज्यादा हैं? पाकिस्तान किस तरफ जाएगा? और हमारे जाहिलों को देखो, ये कह रहे हैं हम रशिया से पेट्रोल खरीदेंगे, जो इंडिया करेगा हम करेंगे। जाओ कूद जाओ समुंदर के अंदर। वाह क्या सीन है, वाह क्या सीन है अंदर। जो इंडिया कर, फिर आजादी क्यों ली थी? अगर जो इंडिया, हम भी रशिया से पेट्रोल खरीदेंगे क्योंकि इंडिया खरीद रहा है रशिया से पेट्रोल। जो इंडिया कर रहा है वो कर लो, तुम लोग भी कर लो। सब जाहिल स्टूपिड लोग, जो इंडिया कर रहा है वो हम भी करेंगे, हम भी रशिया से पेट्रोल खरीदेंगे। जाहिल स्टूपिड। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। वहां चाइना के पीछे लग के बेड़ा गर्क कर दिया मुल्क का, सीपेक के पीछे लग के बेड़ा गर्क कर दिया मुल्क का। जो इंडिया करेगा हम भी करेंगे, जो किताब इंडिया पढ़ेगा हम भी पढ़ेंगे। पाकिस्तान आजाद क्यों करवाया अगर हर वो काम करना है जो इंडिया ने करना है तो? हिंदुस्तान इस वक्त $70 बिलियन खर्च रहा है अपने डिफेंस पे, और हम क्या करते हैं? हम 10 बिलियन, वो 70 और हम 10। कैसे मुकाबला करेंगे? दो रास्ते हैं, मांगते रहो। कब तक मांगते रहेंगे? और जब मांगेंगे तो शरायत भी लगेंगी। इंडिया 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 इंडिया, फॉरगेट अबाउट इंडिया। इंडिया क्या कर रहा है, इंडिया कहां जा रहा है, इंडिया क्या कर रहा है? इंडिया तेल खरीद रहा है रशिया से, हम भी रशिया से तेल खरीदेंगे। हमारे काम आएगा नहीं आएगा? व्लादिमीर पुतिन के दिल में जो आग है ना तुम्हारे खिलाफ, पाकिस्तान के खिलाफ, तुमने उनका मुल्क तोड़ा है। उनसे जाके बोल रहे हैं वो हमारा भला चाहेंगे। भला नहीं चाहेंगे, उनके पास जो है ना 13 नंबर का छितर है, वो पाकिस्तान को वो लगाएंगे अगर हम उनसे तेल खरीदेंगे या कुछ और खरीदने जाएंगे। रशिया के हमारे से पूरी पुरानी जिद है यार, हमने उनका मुल्क बर्बाद किया। आप क्या बात कर रहे हो? हमने उनका मुल्क तोड़ा है, सोवियत यूनियन को तबाह किया पाकिस्तान ने यार, एक अकेले हम लोगों ने तबाह किया है। हमारे जोरी हथियार यहां पर इसलिए बटबेर एयरबोस के अंदर F-16 में लगे हुए थे। F-16 अमेरिका ने इसलिए दिए थे कि कल जाके रशिया पे हमला करना। जिस मुल्क पे हमला करने के लिए तैयार जोरी हथियारों के साथ, उसको कह रहे हैं हम दोस्ती करेंगे, हम यानी एक कोई वो वही चक्कर है ना, तू नहीं और सही, एक गर्लफ्रेंड छोड़ के चली गई तो दूसरी गर्लफ्रेंड के पास चले जाएंगे। अमेरिका तूने हमारे साथ अच्छा नहीं किया, तू अच्छी गर्लफ्रेंड नहीं है, अब हम रशिया गर्लफ्रेंड के पास चले जाएंगे। कि 2025 तक नौज़बिल्ला माज़अल्लाह मेरे मुंह में खाक कि जनाब पाकिस्तान अपने इस नक्शे के तहत कुर्रे अर्ज़ में नहीं होगा। और ये इनकी प्लानिंग भी है, इनकी ख्वाहिश भी है, इनकी सोच भी है कि कर्ज पे रहने वाला मुल्क कब तक जिंदा रहेगा? ये मुमकिन नहीं है। आपने बिल्कुल ठीक कहा है कि अगर मईशत तबाह हो जाए और अगर मईशत गलत तरीके से उसको चलाए और तबाह हो जाए तो ये मुल्क टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। ये जो कह रहे हो ना खत्म हो जाएगी फौज, एटमी हथियारों से कुछ नहीं होता। रुपया 200 पार हो गया, एटम बम कुछ कर पाया? 200 रुपए लीटर तेल चला गया, एटम बम कुछ कर पाया? पाकिस्तान में कह रहे हैं कराची में 17-18 घंटे लोड शेडिंग हो रही है, एटम बम कुछ कर पाया आपका? डिप्लोमेटिकली पाकिस्तान आइसोलेट है और इकोनॉमिक कोलैप्स की कगार पे खड़ा हुआ है। पैसे नहीं है, 2 महीने से ज्यादा, 3 महीने से ज्यादा इंपोर्ट्स के। आपका एटम बम कुछ कर पाया? ये जो एटम बम की धौंस दिखाते हैं बार बार कि बिरला मंदिर की घंटियां बजना बंद हो जाएंगी, जैसे शेख रशीद कहते हैं, और पाव किलो के हमारे पास ऐसे बम है जो सिर्फ हिंदुओं को मारेंगे और मुसलमानों को छोड़, ये एक जहनियत है। हम माजी के अंदर भी हिंदुस्तान यक्के बाद दीगरे मुसलमान फतह कर चुके हैं। अब इसके बाद भी कहीं ऐसा ना आए मौका कि आपको हजीमत और शर्मिंदगी उठानी पड़े। और 600 रुपये किलो इस वक्त जनाब ऑयल और घी ले रही है। 1200-1400 रुपये किलो लीमो हुआ है। हर चीज़ महंगी हुई है, लोगों की जिंदगी अजाब है। चाइना हमारे बाद आज़ाद हुआ, बहुत बदहाली थी। वो इकबाल ने जो लिखा था, ग्रां ख्वाब चीनी, ये कौम अफ्यूनी थे, बेकार लोग थे, कामचोर लोग थे, हराम खोर लोग थे, तादाद में हमसे बहुत ज़्यादा थे। आज चाइना सुपर पावर बनने के चक्रों में है और इधर 74 साल बाद वज़ीर आज़म क्या कर रहा है? रोटी सालन के डब्बे तकसीम कर रहा है। ये है 74 साल में हमारी टोटल अचीवमेंट।
देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। हमारी इस वक्त हैसियत क्या है? अब बांग्लादेश, जिसको मैं क्या कहूं, उनकी जो एक्सपोर्ट है 40 अरब पे और हमारी एक्सपोर्ट जनाब अभी भी 27-28 अरब पे। बात यह है कि IMF के बगैर आपकी इकोनॉमी नहीं चल सकती। करेक्ट, पहली बात। आज अफगानी करेंसी हमसे ज़्यादा मजबूत क्यों है? क्या अफगानिस्तान की बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट है हमसे? ऐसा नहीं है। अफगानी करेंसी इसलिए स्ट्रॉन्ग है कि अफगानिस्तान के ऊपर कर्जे नहीं है इतने जितने पाकिस्तान के ऊपर कर्जे हैं। उनका रुपया दबाव में नहीं है, उनकी करेंसी दबाव में नहीं है। हमारी करेंसी दबाव में इस वजह से कि हमारे ऊपर कर्जे हैं। कि यार बाइज्जत रोटी मिल जाए, 2 वक्त की 3 वक्त की, मुहावरा तो आपका 2 वक्त का है। ये तो औकात है हमारी तारीखी तौर पे। हम एज अ कौम अमेरिका से डरते हैं। तो आप मैं अभी भी कह रहा हूं। तो आप तो आए थे ना चेंज करने के लिए। यार 3.5 साल में जो चेंज किए कर दिया, थोड़ा टाइम मिलता वो भी कर देते। अच्छा, हमको सिखा रिया है। ये 4 के होते हैं ये लोग। अमेरिका क्या कहते हैं? अल्लाह, आर्मी, अमेरिका। तो इसका ये मकसद हुआ ना कि हम अमेरिका के इत्तेहादी हैं। हम हमेशा से उसके इत्तेहादी हैं। तो फिर इसमें तो इसका ये मकसद हुआ कि ये जो रशिया, चाइना, ईरान आप पे ट्रस्ट करने को तैयार भी नहीं। ओके, ठीक है। अब और ना करना चाहिए उनको। ऐसी दोगली पॉलिसियों पे उनको बिल्कुल साथ नहीं देना चाहिए। हम तो खुले दोगले लोग हैं, मुनाफिक है हम। दुनिया में मानना चाहिए कि हम मुनाफिकत नहीं है सर, अपनी बका की जंग लड़ रहे हैं सर। ऊंचे मीनारों पे खड़े। खोपड़ी तोड़ साली। ए उठा ले रे देवा, उठा ले रे बाबा। मुझे अमीर को नहीं रे, ये 2 गरीबों को। इंडिया से मैं तो हमेशा कहता रहा हूं कि ठीक है, इंडिया से ताल्लुकात आप हमेशा रखो, मगर बराबरी की बुनियाद पर। किस मामले में तुम इंडिया से बराबरी करोगे? मुझे बताओ। तुम्हारे सिंगर्स वहां जाकर के रोजी रोटी दिहाड़ी पैदा करते थे, इंडिया ने जूते मार के बाहर निकाल दिया। नहीं कर सकते, जाओ करके दिखाओ। तुम ऐसा क्या कर लोगे इंडिया? तुम जो सकाफती ताइफे और फलाना चीजें भेज करके अपना दाल दलिया चलाया करते थे, जब बाहर से टेलीफोन आता है तो इंडिया से दोस्ती हमारे फायदे में हो जाती है। वरना हम इंडिया के दुश्मन, इंडिया के मामलात पे हमारी नजर, इंडिया के फौजी बजट पे हमारी नजर अपनी फटी सिल नहीं रही है माजरत के साथ। सबसे बड़ा गोल्ड का मार्केट दुनिया में हिंदुस्तान है। गोल्ड ट्रेडिंग उधर है, ओपन डोर फॉर मनी लॉन्ड्रिंग। इस हद तक तो उन्होंने हमें कह दिया है कि बैंक के थ्रू मनी परचेसेस और गोल्ड परचेसेस होंगे। क्यों नहीं हिंदुस्तान में ऐसा हो सकता है? क्यों नहीं हम ये रेस करते हैं जब हम मीटिंग्स में जाते हैं? बड़े चोर हैं उधर भाई, डाकू नंबर 1 है। बॉम्बे में जो हुंडी और स्मगलिंग हो रहा है वो तो मशहूर है, और उनके जो चोर हैं उनके लिंक्स हैं बीजेपी के साथ। तो माफ करिए, मेरे ख्याल में हम जब जाते हैं ऐसे मीटिंग को, हमें उठ के खड़े होके कहना चाहिए। अरे पाक फौज को कमजोर करने का मतलब मुल्क को कमजोर करना, पाकिस्तान को कमजोर करना, ये है इनकी साजिश। कौन है ये लोग? कहां से आते हैं? ये है इनकी बड़ी साजिश कि पाक फौज को कमजोर करके मेरे प्यारे वतन, हमारे प्यारे वतन पाकिस्तान को कमजोर करना चाहते हैं कि मुल्क को FATF में ब्लैक लिस्ट करवाया जाए। ऐसा ही है नाजरीन, भारत ने भी सरतोड़ कोशिश की कि पाकिस्तान FATF की ब्लैक लिस्ट में चला जाए। अब आप इसको हुस्न इत्तेफाक कहेंगे या ये कोई साजिश है? एटम बम बना करके कौम और फिर उस एटम बम की हिफाजत करने में लगी हुई है। और कौम भी वो कोई साली जो कौम भी नहीं है, जो गधों का एक रेवड़ है, कोई इधर जा रहा और कोई। वीडियो पर क्या है आपकी राय, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल।